की स्थिति बहुत ख़राब है। कई सालों से रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। कई बार इस मामले में पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और आगे विरोध करते रहेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो। पिकला का रोड इतना ख़राब है, यहाँ कई बार हादसे हो चुके और क्या करें, ना तो यहाँ बाइक निकलती ना चार पहिया की गाड़ी निकलती और बाल बच्चे गिरते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं। ये सड़क का बहुत बुरा हाल है और चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत टूटी हुई रोड है। कृपया करके सही कराएं। उस दौर में जब हम चंद्रमा पर चंद्रयान भेज रहे हैं और हम अपनी उपलब्धि के गुणगान कर रहे हैं, तब जब हम डासना में खड़े हैं तो दिखाई देती है कि सड़क तो बनी ही नहीं है। जो रास्ता गांव को जाता है, गांव की पगडंडियों से जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा एक आम आदमी की ज़रूरत ये है कि वो गांव में कैसे जाए, वहां पर सड़क ही नहीं है। चंद्रयान की कामयाबी बहुत बड़ी है, मगर क्या एक आम आदमी के लिए सुरक्षित रास्ता भी नहीं मिले तो बहुत कुछ करने को बनता है। और यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस आज उस सड़क को दिखाया जा रहा है, उन लोगों की परेशानी को दिखा रहा है जो परेशान है। लगभग 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल से सड़क के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बनी है। नेता बदल गए, प्रतिनिधि बदल गए, चुनाव आया, बहुत सारे चुनाव निकल गए, लेकिन सड़क वहीं की वहीं खड़ी है। और यही वजह है कि जब भारत एक्सप्रेस की बात होती है तो हम ग्राउंड जीरो की वो हकीकत दिखाते हैं जिसको कोई और नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर सड़क बन क्यों नहीं रही है। लगातार प्रयास के बाद भी सड़क की समस्या क्या है, तो मोहित बताइए। सड़क की समस्या भाई साहब ये पिछले 9 साल से बनी नहीं है सड़क। 13 साल हो गए, 13 साल से। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, हम उनके भी हाथ जोड़ आए, हमारे बड़े भी हाथ जोड़ आए, हम भी हाथ जोड़ आए। वो अधिकारियों पर डाल देते हैं, अधिकारी नेताओं पर डाल देते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वे बिल्कुल शून्य हैं और उन्होंने कभी भी इस गांव में आके झांका नहीं। और दुनिया भर के हम लेटर लिखवा चुके हैं, दुनिया भर की हम उनसे सिफारिश लगवा चुके हैं, पूरा गांव कितनी बार जा चुका, पर हमारी इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आप देख लीजिए खुद सड़क की हालत, हमारे घर भी ख़राब हो गए हैं और हमारे जो दमे की बीमारी भी होगी धूल से। अभी तो बरसात होगी, आप यहाँ पे निकल भी नहीं सकते, और जब गर्मी पड़ती है तो धूल से पूरे घर अट जाते हैं। बाबूजी एक बात बताइए, मैं बात करूंगा, क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हम तो सड़क के लिए खड़े हैं। सड़क जो हमारी इतने दिन हो गए, न तो वो बीके सिंह हमारे जो वो तो मंत्री हैं केंद्र में, न तो वही सुन रहे। कई बार उनके पास जा लिए, मतलब विधायक भी नहीं सुन रहे। अब 2 साल से तो वो भी हैं, वो भी नहीं सुन रहे। क्या वोट नहीं दिया इसलिए तो नहीं, उन्हें ये है कि वोट तो मिली ना, तुम क्यों काम करवाओ। अच्छा। इसलिए काम नहीं करवा रहे, तुम तो हो जाते हो मोदी के नाम पर, योगी के पे उनका फायदा उठा रहे हैं, योगी और मोदी का। ये है जी। अच्छा, ये है तो वोट तो मिल रहा है क्योंकि उनको लगता है कि योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट तो मिलेगा ही। आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कत है सड़क पर? सड़क की दिक्कत ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उनके दौरान अब से 14 वर्ष पहले इस हमारी जो मेन सड़क है इसके ठेकली भरी गई थी। उससे और अब तक माननीय सांसद जनरल वीके सिंह को भी 9 साल हो गई है, विधायक हमारे धर्मेश साहब 2 साल हो गई है। गांव की जनता, हम भी बार बार लिखने और कहने के बाद भी आज तक हमारे गांव में एक नींट किसी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं लगी गई। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2200 के समथिंग का पुल है और इससे 18 गांव इस रास्ते से जुड़ते हैं। सड़क बन क्यों नहीं रही है जब लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं और प्रतिनिधि आपके हैं, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, सड़क क्यों नहीं बन रही है? आपको क्यों लगता है कि नहीं? सड़क सिर्फ जाति बिरादरी के नाम पे बिछड़ी हुई है। अभी आप कल का अखबार उठा के देखिए, जनरल साहब ने कई करोड़ के काम दौलाने विधानसभा में दिए हैं क्योंकि वे ठाकुर बहुल्य क्षेत्र है और हमारे ये 4 गांव गुजरों के पड़ते हैं, तो गुजर ठाकुर वसीत जो हुआ था उस कारण भी। तो सड़क भी कोई जात देखती है, कोई धर्म देखती है, भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हम जरूर देखना चाहते हैं कि सड़क बन क्यों नहीं रही है, क्योंकि सड़क के लिए लगातार कोशिश हो रही है लेकिन बन नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? सर, जैसे हमारे अमित मुखिया जी ने बोला है कि 13 साल होनी है, इसके लिए मतलब ये लगा लो जी, सरकार भी चेंज हो ली, विधायक भी चेंज हो लिए और सांसद तो खैर ये हैं ही दोबारा। पहले जो विधायक है उन्होंने भी कुछ नहीं करा। 5 साल निधि में, अपनी 5 साल की निधि में यहाँ 5 रुपये नहीं लगाए हमारे क्षेत्र में। और तोमर साहब को भी यहाँ करीबन 2 साल हो चुके हैं, उन्होंने भी 1 पैसा नहीं लगाया। और सबने ही पूरा प्रयास किया है, शासन के स्तर से भी प्रयास कर लिया है, प्रशासन के स्तर से बात कर लिया है। आप ये मानना कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, हम तो यंग हैं इसलिए आपसे बात भी रख रहे हैं,
हमारे बड़े बूढ़े इतने परेशान हैं कि इसकी धूल से दमे की बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और हम कहते कहते परेशान हो गए हैं, हर जगह जा रहे हैं, शासन में भी प्रशासन में, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। सड़क जो है ये बननी चाहिए, लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रतिनिधि को दिखाई दे रहा है, आप लोग क्यों नहीं एक लिखित तौर पर शिकायत करते? सर लिखित तौर पर भी शिकायत की हुई है और अब से नहीं, जनरल साहब ने भी 5 बार रिपीट लेटर लिखा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य जी पहले थे मंत्री, उनके लिए भी 5 बार लेटर लिखा गया और अब जितन प्रसाद जी है उनके पास भी 5 बार लेटर हुआ है। मेरे व्हाट्सएप पे भी मैं जितन प्रसाद जी को 3-4 बार मैसेज डाल चुका हूँ, उन पे भी कोई रिप्लाई नहीं है। जो पहली कोटेशन 90 लाख की थी वो बढ़कर 1,95,00,000 की पहुंच गई। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी और हमारे सांसद प्रतिनिधि द्वारा कोई कार्रवाई कोई नहीं है, जबकि पूरे देश में रोड फैल रहा है। हमारे जो सांसद है वो रोड परिवहन मंत्रालय, अगर 1 घंटे में चाहे तो 1 घंटे में हमारे 2.5-3 किलोमीटर का रोड बन सकता है, पर आज तक हमारे इस रोड पे कोई कार्रवाई हमारे सांसद जी द्वारा नहीं दी गई। सिर्फ लेटर दिए जाते हैं और लेटर पे कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही उसका भी कोई अपडेट आज तक नहीं होता। बेहद दिलचस्प है कि अब आप समझिए कि एक सड़क जो लाखों में बननी थी उसका बजट अब करोड़ों में पहुंच गया है। लेटर लिखा जा रहा है और वो भी तब जब ये कहा जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से कि सड़कें गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन इस गांव के लोग जो 50,000 लोग जिनसे कनेक्टिंग है पूरा एरिया, वहां पर सड़क नहीं बन रही और लगातार बजट ये लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? ये हमारे भाई साहब के सुरेंद्र सिंह ने इसी के बाद इस सड़क को 13 साल हो चुकी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और खड्डे हुए पड़े हैं। और जी दोबारा फिर के मंत्री बन गए, इसके बाद भी कुछ भी वो नहीं। तो ठीक है ना कि मंत्री बन गए, विधायक बन गए और सांसद निधि से लेकर के तमाम सारे खर्चे भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सड़क बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए सर। ये गड्ढे हुए पड़े, लोग बाग परेशान रहते हैं इस चीज़ से, ज़्यादा परेशान है, धूल मिट्टी आती है तो पूरे गड्ढे होते हैं। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस जो मुहिम चलाता है वो ग्राउंड जीरो की चलाता है और यही वजह है कि जब हम आम आदमी की बात होती है, आम तरीके की बात होती है, सबसे क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सड़क ठीक नहीं है और आप मेहनत भी कर रहे हैं, बन नहीं रही है, क्यों नहीं बन रही? बन हमारी कमी से नहीं रही जी, हमें बहुत सारी कमियां हैं। वो कमी शायद जो आज सरकार कर रही है शायद वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे विधायक का चुनाव आया था धर्मेश तोमर जी का, तो उस टाइम पे हमारे सबसे बड़े नेता सचिन पायलट जी इनायतपुर गांव के अंदर आए हुए थे। उनको हमने अनदेखा करके एक विधायक, छोटी सी चीज़, धर्मेश तोमर, उनका सम्मान इतना तगड़ा करा था, डीजे से करा था और अपने नेता की शिकल देखने के लिए नहीं गए थे बीजेपी के लिए। उसका खामियाजा भर रहे हैं। अगर काश उसके सम्मान में चले जाते तो शायद आज गुजरों का हमारे समाज का नाम होता। भैया ने बताया ठाकुरों के लिए काम पहुंच रहा है। मैं चंद कुत्तों के लिए बात नहीं कर रहा जो मतलब ठाकुर करेंगे, गुजर करेंगे। हर समाज के अंदर गंदगी होती है, लेकिन जात से मत जोड़िए। हाँ, सरकार यदि गंदा काम करेगी, जातिवाद का काम करेगी तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। सड़क नहीं बनी है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, परेशानियां हैं और ये सड़क लगातार देख रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं आपको कि और लोगों की जो समस्याएं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि सड़क नहीं बनी और लगातार इसलिए भी कही जा रही है बात कि लगभग 13 साल हो गया प्रार्थना पत्र लिखते लिखते, तमाम डिपार्टमेंट्स को लिखते हुए, इसके बावजूद भी अगर सड़क नहीं बनती है तो बहुत सारी दिक्कत होती है। कैमरा पर्सन हुक्म के साथ मैं देवनाथ, डासना, गाजियाबाद।